हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कंपार्टमेंट एग्जाम की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, उसने अच्छी तरीके से कड़क शब्दों में सीबीएसई को बोला है कि वो इस तरीके से क्लास 12th और 10th का रिजल्ट तैयार नहीं कर सकती। इस तरह से हमारे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अंधेरे में नहीं रख सकती, क्योंकि सीबीएसई ने वेटेज फॉर्मूला जो है एंड टाइम पर चेंज किया है रिजल्ट डिक्लेयर होने से एक दिन पहले। क्योंकि पहले वो 50-50% था, अब उसने 30 और 70% के हिसाब से जो रिजल्ट प्रिपेयर किया है। ये जो नया वेटेज फॉर्मूला है ना, तो वो जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट का जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो 30-70% रेशियो है ना, इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की आज कंपार्टमेंट आई है और स्टूडेंट जो है फेल हुए हैं। तो ये जो मनमानी है ना सीबीएसई की, कि वो बार बार रूल्स को चेंज करते हैं बिना पब्लिकली अनाउंस किए हुए, और वो भी रिजल्ट डिक्लेयर होने से एक दिन पहले। सो इट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल साफ साफ हाई कोर्ट ने बोला है कि इट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सीबीएसई की इस तरह से विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट एनी प्रायर गिविंग एनी नोटिस। तो ऐसे कैसे सीबीएसई जो है फाइनल रिजल्ट जो है प्रिपेयर कर सकती है क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट का, जिसमें वो 30% टर्म 1 का वेटेज ले रही है, 70% टर्म 2 का वेटेज ले रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि टर्म 2 में हम इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, और अगर उन्हें पता होता कि 30-70 का रेशियो है तो वो टर्म 2 को बहुत अच्छे से और सीरियसली लेते, क्योंकि वो 70% वेटेज है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, धरी सिंह, राइट, चंद्रधरी सिंह, इन्होंने जो है बहुत अच्छे से बोला है कि इस तरीके से जो चेंजिंग है, टेंटेमस ऑफ चेंजिंग द रूल्स आफ्टर रूल्स, तो अपने मनमाने ढंग से जो सीबीएसई बार बार चेंज करती है रूल्स को, ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन, एक कमेटी ने रिकमेंड किया सीबीएसई को कि इस तरह से आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना चाहिए, और आपने जो है रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया बिना पब्लिकली उसको अनाउंस किए हुए। पहले से ही जब आपका जो सेशन तैयार होता है, स्टार्ट होता है, तभी आपको ये बताना चाहिए कि आप जो है अपना इस वाले सेशन में अपना रिजल्ट जो है किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ताकि स्टूडेंट उसी तरीके से अपनी पढ़ाई जो है करें। क्योंकि यहाँ पे जुलाई 5 के सर्कुलर में बिल्कुल साफ साफ ये बताया गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 की बिल्कुल इक्वल वेटेज होगी, 50-50% होगी। तब भी जो है उन्होंने अपनी वेटेज 30-70% रख दी। तो यहाँ पे जो है जो हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, उसकी नज़र इस पर तब गई जब एक स्टूडेंट ने, यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट ने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए। उन्होंने बोला कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है इस वेटेज की वजह से, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरे 5 जुलाई सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो है तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग इक्वल वेटेज करके मेरा रिज़ल्ट जो है फाइनली तैयार होना चाहिए। तो इस पर जो है सीबीएसई हाई कोर्ट ने सीबीएसई को ये बोला है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो 5 जुलाई सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाए, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 की इक्वल वेटेज कर जो है उसका रिज़ल्ट तैयार किया जाए और जल्दी से उसको जो है डिक्लेयर किया जाए। तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उसकी जो स्टूडेंट की जो प्रेयर थी, जो उसने सीबीएसई के अगेंस्ट फाइल करी थी हाई कोर्ट में। तो कोर्ट ने बिल्कुल इस बात को माना है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो इस बेसिस पर तैयार किया जाए। और आगे जो सीबीएसई ने ये भी बोला है कि 14 लाख के स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे एंड टाइम पर रिवाइज वेटेज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है सीबीएसई डिक्लेयर कर सकती है अपना रिजल्ट। तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो इस बेसिस पर हम ये सोच सकते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो भी 5 जुलाई के बेसिस पर ही तैयार होगा, इक्वल 50-50% के वेटेज पर शायद सीबीएसई तैयार कर दे। हालांकि सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट अगर 50-50% की रेशियो अगर हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो आप सब लोग पास है, फिर तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा आपको इस बार भी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं, आप लोग सब पास होंगे। ट्विटर पर भी हैशटैग फॉलो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ लेटेस्ट नोटिफिकेशन. If you like the video, then please forward it to all your friends. So friends, till then, bye bye, take care and best of luck for exam. You will all get passed. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कंपार्टमेंट एग्जाम की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो